हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अ, जैसे कि अ, हम विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स जो होते हैं, हमें अलग अलग स्क्रीन रीडर चलाने की या फिर अलग अलग स्क्रीन रीडर के ऊपर रिसर्च करने की थोड़ी खुजली होती है, ठीक है। तो हम बहुत सारे न्यू न्यू स्क्रीन रीडर ढूंढते रहते हैं। जो प्रोग्रामर्स होते हैं हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी में, वो बनाते रहते हैं, हम यूजर्स यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम एक अलग एक अलग ही तरह का स्क्रीन रीडर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप जानते होंगे टॉकबैक। टॉकबैक तो भाई बेसिक नीड है हमारी। वो मेरे हिसाब से मैं मेरे हिसाब से चाहे जो भी स्क्रीन रीडर आ जाए, पर भाई टॉकबैक को कोई डिफीट नहीं कर सकता। हाँ, वो अपने अलग से जगह बना सकते हैं, पर टॉकबैक को भाई कोई ऐसा नहीं कि टॉकबैक कोई चेंज कर देगा, रिप्लेस नहीं कर सकता उसको। वो नॉन रिप्लेसेबल है मेरे हिसाब से। वो आपके हिसाब से आप बताना क्या है आपका, ठीक है। तो और कमेंटरी स्क्रीन रीडर जो कि आप जानते होंगे कि बहुत ही एडवांस सॉल्यूशन है, रीडिंग सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जनरेशन वो कहते हैं कभी कभी लोग इस उसको एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे आ गए प्रूडेंस स्क्रीन रीडर, जो कि काफ़ी फास्ट होते हैं और बहुत ही अच्छी उसकी फीडबैक है। और उसके बाद आ गए फरदा स्क्रीन रीडर, एक आ गया बहुत ही नया नया स्क्रीन रीडर था, जो जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं। और इस स्क्रीन रीडर के बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो इसी श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक नया स्क्रीन रीडर के बारे में। और ये मैं जितना एक्सप्लोर किया हूँ, मतलब मुझे जो लगा इसको चला के, कि भाई ये थोड़ा कमेंटरी और टॉक बैक जैसे कि वही कुछ है, ठीक है। तो भाई क्या है स्क्रीन रीडर, कैसे यूज करना है, क्या नाम है इसका, कैसे हम ढूंढेंगे और कैसे डाउनलोड करके भाई यूज करेंगे, क्योंकि हमें तो होती रहती है ना खुजली जान अपडेट्स के बारे में जानने की और यूज करने की। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो मैं बिना देर के स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। और आ, आइए देखते हैं उस एप्लीकेशन को। तो Zero apps. All apps view open. More options. तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि इस स्क्रीन रीडर का नाम दो है, ठीक है। मतलब इसका कभी कभी प्रोनाउंसिएशन अलग भी है। इसका नाम अलग है, ठीक है। जैसे कि देखिए, मैं छोड़िए इसको, चलते हैं आप आइए। Percy Screen Reader. 1 of 5 recent apps. यह है हियर्स स्क्रीन रीडर, इसका नाम। मैं आपको कैरेक्टर सुना देता हूँ। Characters. Capital H. E. A. R. हियर Capital E. E. Capital S. E. E. Space. हियर्स स्क्रीन रीडर। Capital C. R. E. E. N. Space. Capital E. Echo. Capital R. E. A. D. E. R. Comma. Space. 1. Percy Screen. तो हियर्स स्क्रीन रीडर को हम ओपन करेंगे। General. General. Open. तो सबसे पहला हम आइए इसके इंटरफेस को हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहला है ओपन नेविगेशन ड्रॉअर। यहाँ से आप मेन्यू स्विच कर सकते हैं। General. ये जनरल मेन्यू सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट मेन्यू है जनरल। App language. उसके बाद Open nav. सारे चीज़ें हैं इसके बारे में। 0. Open navigation door. ओके, ये काफ़ी सिंपल है। उसके बाद हम नेविगेशन ड्रॉअर में थोड़ा चल के देख लेते हैं क्या क्या है। Menu. Percy Screen Reader.
तो Enlist. आप जानते ही 7. होंगे कि ये मेन्यू में क्या होते हैं। मेन्यू में तो भाई वही चीज़ें होती है ना। अ, कहीं पर जाना है या फिर क्या करना है, वो जैसे कि टैब्स को हाइड किया जाता है यहाँ पर कि अच्छा लगे कोई, अगर मतलब वन वन स्टॉप हो जाए एक नंबर का, मतलब वो जब यूज़र या फिर जो भी विजिटर है या फिर जो भी इसका मतलब उपयोक्ता है, तो जब आए तो यहाँ पर एक ही जगह पर आप मतलब उनको सारी चीज़ें दिख जाएं, ताकि वो उन्हें कहीं और जानने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। Digor settings. तो यह डाइगोर डाइगोर क्या है भाई? अब भाई कुछ लोग बोलेंगे भाई तो मतलब मतलब हमारा मतलब वो कर रहा है, तो वीडियो में मतलब बता रहा है हियर सी स्क्रीन रीडर, उसके अंदर भाई तू डाइगोर कहाँ घुसड़ रहा है? तो भाई नहीं भाई, ये डाइगोर ही है, इसका नाम हियर सी स्क्रीन रीडर है इस एप्लीकेशन का नाम। बट मतलब पर इसका जो प्रोग्राम है ना, वो डाइगोर है, इसका जो स्क्रीन रीडर है वो डाइगोर है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे। Ticked. General. Radio button. चलिए, ये टैब्स को रेडियो बटन के हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है चेक्ड है, ये मतलब टिक है, टिक्ड है हमारा जनरल, क्योंकि हम पहले जनरल टैब में थे, यानी कि जनरल सेक्शन में थे। तो उसके बाद जाएंगे, देखिए। Speech. Radio button. 2 of 7. तो स्पीच बटन है, यहाँ पर स्पीच सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे। Notifications. नोटिफिकेशन सेटिंग से ये आपको मिल जाएंगे। Audio and haptic feedback. ऑडियो एंड हैप्टिक फीडबैक, इसका भी आपको सेपरेट सेटिंग मिल जाएगी। Focus and control. ये भी सेटिंग्स है। एक Typing and braille. टाइपिंग एंड ब्रेल Tools. Radio. टूल्स। Stop recording. Tools. Radio बस। button. 7 of. तो आज हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, और मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में मतलब इसके विषय में और भी डेडिकेटेड वीडियोस आएंगे, जैसे कि कैसे एपीआई की, ये तो हमारे जो यूज़र्स हैं या फिर जो हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शकों को पता ही मतलब होगा कि कैसे एपीआई की सेट की जाती है। फिर भी हम अगर मतलब अ, कोई अगर बेसिक यूज़र्स हैं तो उनके लिए हम बनाएंगे, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में जानना सभी लोगों का अधिकार होता है। ठीक है, तो खैर मैं बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही लेसन दे रहा हूँ, आइए चलते हैं Open navigation. जनरल में। General. तो जनरल में कुछ खास है नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। App language. System default. 1 of 8. ये आप लैंग्वेज है, सिस्टम डिफ़ॉल्ट, Theme. Follow system. ये भी सिस्टम के हिसाब से थीम्स है। Accessibility settings. यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को जा सकते हैं। App info. भाई ये एप्लीकेशन इन्फो खोल देगा। Ignore battery optimization. आप इसका सेटिंग कर सकते हैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। Open auto start settings. ऑटो स्टार्ट सेटिंग आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि दिक्कत ना आए। जैसे कि टॉकबैक भाई हमारा तो सिस्टम है, सिस्टम सर्विस। तो उसके अलावा जो भी स्क्रीन रीडर हैं, जैसे कि जीशो का मतलब जीशो स्लैश कमेंटरी स्क्रीन रीडर, प्रूडेंस स्क्रीन रीडर, पर्दा स्क्रीन रीडर, और छोटे मोटे स्क्रीन रीडर जो मतलब हमारे थे, वीड एरिया, न्यू स्क्रीन रीडर, जो भी थर्ड पार्टी स्क्रीन रीडर सर्विस होते हैं वो एक्सेसिबिलिटी से रन होते हैं। तो उनको मतलब सब मतलब हर वक्त उन्हें चलना होता है। अगर हम इनको ये बैटरी परमिशन या फिर ऑटो स्टार्ट परमिशन ना दें, तो क्या होगा कि ये लोग चलते चलते कभी हो सकता है कि बंद हो जाए और हमें ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और एक्सेसिबिलिटी में इसकी जो मतलब प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, तो भाई बहुत दिक्कत होता है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, View on Play Store. आप प्ले स्टोर से देख सकते हैं, या यहाँ से आप प्ले स्टोर का लिंक आप मतलब एक्सेस कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर का ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको। ठीक है, Privacy policy. Showing. इनकी प्राइवेसी पॉलिसी आप देख सकते हैं। Stop. View on. बस, App gen. और कुछ Open है navigation. नहीं यहाँ पर। तो उसके बाद आइए चलते हैं स्पीच सेटिंग्स में। Menu. Digor settings. Ticked. Speech. Speech set. Speech set. हाँ भाई, क्या रखा है
अपने स्पीच सेटिंग पर आइए देख लेते हैं। Text to speech. 1 of 30. तो भाई ये टेक्स्ट टू स्पीच है, सिंपली ये रिडायरेक्ट करेगा आपको टेक्स्ट टू स्पीच में। TTS. Text speech setting. Text TTS engine. Auto TTS. ये TTS इंजन है, टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, जो कि मेरा फिलहाल ऑटो TTS सिलेक्टेड है। TTS speaking language. 3 of 36. ये Double tap स्पीकिंग to लैंग्वेज activate. है, देखिए यहाँ पर। TTS. Not ticked. Africa. Not ticked. System. TTS speaking. तो यहाँ से आप Speech. T. अगर कोई आप स्पेसिफिक यूज़ करते हैं लैंग्वेज, या फिर आप जो यूज़ करते हैं कुछ भी भाषा, जो कि आपको वही भाषा चलानी है, तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। TTS तो voice. 4 of 36. या उसके हिसाब से आप वॉइस सेट कर सकते हैं, ठीक है। Tone. Inflection. ये इन्फ्लेक्शन है, सेट कर सकते हैं आप। Tone. देखिए Inflection. Variation of pitch while speaking. 0 equals monotone. Only supported by the embedded engine. ये एम्बेडेड इंजन द्वारा ही सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। 50%. देखिए 55. मैं इसको बताता हूँ भाई क्या होगा, 75%. आइए देखते हैं। मैं Tone. Inflection. Variation of pitch while speaking. 0 equals monotone. Only supported by the embedded engine. अच्छा, ये वो जो शायद सेपरेट इंजन होते हैं, जैसे कि एलोक्वेंस, गूगल डिटेल्स, उन लोगों के लिए सिर्फ ये काम करेगा शायद। ये सेपरेट कोई एम्बेडेड इंजन नहीं है। तो ये स्पीक का है, स्पीक का सेटिंग है, जो कि डाइगोर के साथ मिलता है। ये ऑडियो चैनल है। अब भाई इसमें कुछ लोग होंगे जो कि सैमसंग यूज़ करते हैं, तो सैमसंग में एक है आप सेपरेट वॉल्यूम, मतलब आप सेपरेट साउंड, सॉरी। तो उसमें क्या होता है कि भाई मैं चाहूँ अगर कि डिवाइस जो है मेरा ब्लूटूथ डिवाइस में सिर्फ मीडिया बजे और टॉकबैक मेरा वही सुनाई दे जो मोबाइल स्पीकर में, तो भाई कुछ लोग बोलेंगे कि यही होगा शायद यहाँ पर। ना भाई, ये खुश होने की बात नहीं, ये वैसा ये काम नहीं करता। देखिए आप, मैं आपको दिखाई देता हूँ। Digor. Ticked. Accessibility. ये एक्सेसिबिलिटी है, मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन। तो ये जो है बेसिकली वो है हमारा क्या कहते हैं उसे, कि भाई किस हिसाब से वो प्ले होगा, ठीक है। मतलब इसका जो स्क्रीन रीडर का आउटपुट आएगा, फीडबैक आएगा, वो किस हिसाब से आएगा, उसके लिए ये है कि जैसे कि एक्सेसिबिलिटी के मान लीजिए आप, एक्सेसिबिलिटी का वॉल्यूम मेरा 100 है या फिर 95, 50, 60 ऐसा। तो मैं चाहूँ कि कब अगर मतलब घटाऊँ और बढ़ाऊँ, तो उसके लिए भाई मुझे एक्सेसिबिलिटी का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, कमाना पड़ता, मतलब घटाना पड़ता है भाई। तो क्यों करना है इसको? अगर आप तो सभी मतलब जो लोग होंगे वो रिंगटोन वॉल्यूम को लगभग फुल में रख, मतलब पूरी रखते होंगे, जैसे कि 90-80% के आसपास। तो अगर भाई कहीं पर अगर हम मतलब शोर शराबा की इलाके में हैं, तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली इस ऑडियो चैनल को हम रिंगटोन में शिफ्ट कर देंगे। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमें एक्सेसिबिलिटी की मतलब जो वॉल्यूम है उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ये बात है। और अगर हम चाहते हैं कि भाई मीडिया जो है, मीडिया जितना मतलब प्ले हो रहा है, उसी हिसाब से ये स्क्रीन रीडर भाई मतलब फीडबैक दे। मतलब कई बार क्या होता है कि जो स्क्रीन रीडर होता है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को कम करके रखते हैं। मैं भी कम करके रखता हूँ। तो क्या होता है कि अ, जब मीडिया थोड़ा ज़्यादा होता है, कहीं पर हम ज़्यादा करते हैं उसको, ठीक है, भीड़ भाड़ के इलाके में हमें सुनने की दिक्कत जो होती है, तो हम करते हैं। तो भाई टॉकबैक या फिर कोई भी अगर स्क्रीन रीडर एक्सेसिबिलिटी चैनल में चल रहा है, तो भाई वो मतलब धीमा पड़ जाता है, वो फिर वो स्लो हो जाता है, और हमें दिक्कत होती है जानने के लिए स्क्रीन में क्या है क्या नहीं। क्योंकि भाई मीडिया जो मतलब उसका फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है ना, तो कैसे वो होगा? अगर आपके काम के पास अगर कोई हेडफ़ोन में गाना बजाए भाई ज़ोर से,
तो क्या आपको बाहर की चीज़ें सुनाई देती है क्या? उसी प्रकार से ये भी। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। ये टाइगर का स्पीच रेट है खुद का, आप सेट कर सकते हैं। ये सब है। चलिए ये सब वही है, स्पीच और पिच और वॉल्यूम आप सेट कर सकते हैं। ये डिस्प्ले स्पीच आउटपुट ये ऑफ है, इसको ऑफ रहने दें। देखिए ये जो है साइलेंट स्पीच ड्यूरिंग वॉइस डिटेक्शन, तो ये क्या होगा कि भाई जब हम यूजिंग वॉइस यूज वॉइस टाइपिंग या फिर वॉइस डिटेक्ट जो भी हम करेंगे, ठीक है, कीबोर्ड में जो टाइप करने की हम मतलब हमें आलस आती है तो हम करते हैं। तो भाई मतलब कभी कभी क्या होता है कि भाई ये हम यूज वॉइस टाइपिंग बटन पर क्लिक करेंगे, टुनिंग करेगा वो, भाई हम कहते रहेंगे यहाँ पर स्पीच रिकग्निशन इत्यादि इत्यादि या डैश 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 आस्ट्रेस बुलेट बुलेट, वो मतलब कुछ बोलता रहता है। तो भाई ये क्या होगा कि ये साइलेंट हो जाएगा अगर इसको हम ऑन रखेंगे। तो क्या होगा कि भाई हम जो बोलेंगे उसको ही वो कैप्चर करेगा। हाँ, हालांकि वो टॉकबैक जो बोलता है वो तो कभी मतलब कैप्चर तो नहीं होगा, होता है मतलब नहीं कैप्चर भी, मतलब कैप्चर भी नहीं होता, फिर भी कभी कभी होने की चांस भी है ना। और हमें भी डिस्ट्रैक्ट होता है कि भाई हम कहते रहेंगे यहाँ पर स्पीच रिकग्निशन स्टार स्टार बुलेट बुलेट हिट हिट करता रहेगा, तो भाई मतलब हमें ही दिक्कत होती है, तो भाई हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सेटिंग दिया गया है, आप इसको ऑन रख सकते हैं। तो ये जो है क्या है भाई तू बता। कीप स्क्रीन ऑन वाइल स्पीकिंग, तो ये जो फीचर है ये क्या करेगा कि भाई अ, जब हम कुछ लंबा पढ़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई हम पढ़ रहे हैं कुछ लंबा आर्टिकल, मतलब आर्टिकल पढ़ रहे हैं कुछ वेबसाइट्स में, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम भाई उसको क्या कर देंगे एक, कि हम लॉक मतलब लॉक स्क्रीन में लगाएं फिर भी वो पढ़ता रहे। और उसको हम भाई अपने हिसाब से कैसे मतलब वो पढ़ते हैं स्क्रीन रीडर में, वो अपना ही एक अलग ही वो अंदाज होता है। तो उसमें भाई हम पढ़ते रहते हैं वो ऑटोमेटिक, जैसे कि मान लीजिए ये पढ़ता रहता है भाई गली नंबर डैश 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 में डिलीवरी बॉय खड़ा है, आइए ले जाइए स्क्रीन ऑफ। अच्छा, ऐसा होता है। तो भाई तो ये जो है ये ना हो, इसलिए इसको आप ऑन रख सकते हैं, ये इसकी सेटिंग है। तो इसको ऑन रख सकते हैं आप, ये आपकी मर्जी है। तो ये जो है जब आप वॉल्यूम की प्रेस करेंगे तो हर बार वो बोले, जैसे कि वॉल्यूम लेवल 60, वॉल्यूम लेवल 68, 65, 60, 61, 62, 63, तो इस तरीके से बोले। तो इसलिए आप इसको ऑन रख सकते हैं। तो भाई आ गया हमारा रीडिंग यानी कि वर्बोसिटी टाइप का वो हेडिंग, तो ये आ गया। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो इमेजेस और इमोजेस जो भी होंगे उनको ये सपोर्टेड लैंग्वेज में रीड करेगा, ये ऑन है। चलिए ये यूसेज हिंट है, आप इसको ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है। ये इसको आप ऑन कर सकते हैं, ये लगभग वो टॉकबैक जैसा ही है वो है। देखिए
तो अगर आप चाहते हैं कि जब कोई आप या फिर कोई विंडो ओपन हो तो उसको अनाउंस करे तो इसको आप कर सकते हैं ऑन। तो मैं तो भाई एक्सपेरिमेंटल आदमी हूँ, मैं ऑन इसको रखता हूँ। तो वही है वो सिस्टम इसका। चलिए, ये तो हमारा जो टॉकबैक का वोवेसिटी को ही इन्होंने चुरा लिया भाई। क्या कर रहे हो तुम मतलब? चलिए, ये सब है वही है, आप जानते होंगे हमारे व्यूअर्स, हमें बताने की जरूरत नहीं है। यस, मैं भी। ठीक है। तो ये क्या है? ये तो भाई हमारा स्प्लिट सेंटेंस वाला ये फीचर है। मतलब भाई, बहुत सारे वाक्य होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है? तो उन्हीं सेंटेंसेस को सेंटेंसेस को स्प्लिट करके ये पढ़ेगा, ठीक है? जैसे कि भाई, हाँ, मेरा नाम अब्दुल है, वो लगातार पढ़ता रहता है ना। मेरा मेरा नाम अब्दुल है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वो खा रहा था। तो ऐसा नहीं पढ़ेगा वो, वाक्य को स्प्लिट कर करके पढ़ेगा। मेरा नाम अब्दुल है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वो खाता हूँ। इस तरीके से भाई पढ़ेगा। ये एग्जाम था, मतलब एग्जाम्पल था ये, ठीक है? तो ये स्पेशली आरएच वॉइस और वो वोकलाइजर वॉइस, मतलब उसके लिए ये रिकमेंडेड है, ठीक है? भाई ये फंक्चुएशन प्रोसेस है। मतलब ये जो हमारे वो सिंबल्स आएंगे, तो भाई वो किस तरीके का वो पॉज, मतलब पॉज होना चाहिए, विराम होना चाहिए। तो वो फुल नेचुरल है, ये सब देखिए। ये सब है। ये है वो ही है, आप जानते होंगे ये टॉपिक का। तो ये इतना ही है। आप मैं मतलब आशा करता हूँ कि आप इसके विषय में सब विशेष आप जान गए होंगे, ठीक है? तो ये बात है। और बाकी के जो ये रह गए, इन चीज़ों को हम कोई और वीडियो में देखेंगे, क्योंकि भाई काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो फिर मतलब आपको भी अच्छा नहीं लगेगा देखने के लिए, ठीक है? क्योंकि शॉर्ट वीडियो का अब ज़माना है। छोटे-छोटे वीडियो देखने के लिए लोग मतलब तैयार रहते हैं। लंबी वीडियो देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं रहता। तो इसलिए तो ये बात है। तो आइए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। मैं चलूँगा एक्सेसिबिलिटी में। डाउनलोडेड ऐप्स में हम जाएँगे। देखिए यहाँ पर हर्षिज स्क्रीन रीडर लिखा हुआ है, हर्षिज स्क्रीन रीडर। तो करते हैं। हाँ भाई, आ गया। देखिए ये इसको कैसे करता हूँ मैं। तो अब भाई इसका जेस्चर कुछ जान लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम इसको एंड करेंगे वीडियो को। तो इसके कुछ
बुनियादी जेस्चर्स हैं ऐसे हैं कि आप जिशो में जैसे चलाते थे, ठीक है, उसका जो इन्वर्टेड जेस्चर था उसी तरीके का ये कुछ है, ठीक है। बैक करने के लिए जिशो का ही वो जो जेस्चर है बैक जेस्चर, उसको प्रयोग करेंगे हम। राइट लेफ्ट करेंगे जैसे कि, और नेक्स्ट आइटम के लिए राइट स्वाइप, प्रीवियस के लिए वो करेंगे, ठीक है। और भाई जैसे कि ये सब हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और भाई यहाँ पर एक तो ये है, और भाई ठीक है, ये एक ना रीडिंग कंट्रोल एक अलग है, और इसका वो क्या चेन होता है वो एक अलग है, ठीक है। इसको हम दूसरी वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसको पार्ट 2 वीडियो में इसको जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर इसके विषय में आप अगर पार्ट 2 चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आपको, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या हम वीडियो में अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट, और क्या क्या टॉपिक्स आप चाहते हैं, आप बताएं, ज़रूर बताएं हमें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप बताएं। अगर कुछ सजेस्ट आप करना चाहते हैं, सजेशन आपका कुछ है, तो आप मतलब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। हम आपके फीडबैक का सराहना करते हैं, और आपके जो फीडबैक्स आते हैं उन पर हम काम करने के लिए तत्पर हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। तो प्लीज़ एक बार आप अपने मन से, अपने दिल से कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जो भी आपका मन करे आप लिखिए, वो सकारात्मक हो तथा नकारात्मक हो, हम ग्रहण करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हम आपके फीडबैक के ऊपर काम ज़रूर करेंगे, और हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ला कर दें, और बेहतरीन सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और इस स्क्रीन रीडर का लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के अबाउट पेज में अवेलेबल है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें या ना करें, कुछ कोई बात नहीं, मतलब पर कमेंट सेक्शन में कुछ ज़रूर लिखिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तथा मित्रों को हमारे वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि वे भी हमारे वीडियो देख पाएँ और इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। और साथ ही साथ अगर वे भी कुछ हमें फीडबैक देना चाहते हों तो आप, मतलब वे लोग दे सकते हैं। और कोई अगर उनके अगर सजेशन है तो उसको भी मतलब वे लोग दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कि वो पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 हो। तो देखते रहिए टेक्नोलॉजी फ्रेंड फॉर ब्लाइंड। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। धन्यवाद।